Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Welcome back friends to the another video tutorial from XPhysio, a guide to explore your physiology. So in this video tutorial we are going to talk about structure and functions of large intestine. लास्ट वीडियो में हमने एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड के बारे में पढ़ा था। पिछली बार हमने किया था टाइप्स ऑफ एब्सॉर्प्शन, कहाँ पे कैसे हुआ था। जो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन है दो प्रकार से होती है, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो जो एक्टिवली जा रहा है, पुश करके जा रहा है, एटीपी यूज करके हो रहा है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट वो जहां आपको एनर्जी यूज नहीं करनी है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अपने आप ही चीजें जा रही है। देन पैसिव ट्रांसपोर्ट में दो प्रकार का ट्रांसपोर्ट था, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में क्या था, सिंपली मेम्ब्रेन से अपने आप क्रॉस करके जा रहा है, लिपिड की बाइलेयर थी उसके बीच में से आराम से मॉलिक्यूल निकल रहा था। देन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या था, कोई फैसिलिटेट कर रहा है उस डिफ्यूजन में, उसको निकलने में हेल्प कर रहा है। कौन? प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन्स है वो निकलने में हेल्प कर रहे हैं। देन चाहे एक्टिव हो, चाहे पैसिव डिफ्यूजन हो, चाहे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो, तीनों में ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड होगा ही होगा। देन सोडियम क्लोराइड में से सोडियम एक्टिवली एब्जॉर्ब होता है और क्लोराइड पैसिवली एब्जॉर्ब होता है। देन फ्रक्टोज एफ से फैसिलिटेटेड, एफ से फ्रक्टोज, सो फ्रक्टोज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब होता है। देन ग्लिसरॉल और फैटी एसिड सिंपल डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब होते हैं। सेकेंडली मैंने कहा था कि लिपिड मॉलिक्यूल जो है वो कैसे एब्जॉर्ब होते हैं। पहले उनका ल्यूमेन में मिसेल बनता है, फिर मिसेल से वो सेल के पास जाते हैं, फिर सेल के अंदर घुस जाते हैं, वहां पे वो प्रोटीन से कोट हो जाते हैं, सेल के अंदर उनका काइलोमाइक्रोन बनता है, और फिर काइलोमाइक्रोन कहाँ घुस गया था, लिम्फेटिक वेसल में घुस गया था, जिसे लैक्टियल कहते हैं। दैट ट्रांसपोर्ट काइलोमाइक्रोन्स फैट के ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्पफुल होता है ये। बाकी सारी चीजें ब्लड में जाती है, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे वो फ्रक्टोज हो, चाहे वो सोडियम हो, चाहे वो क्लोराइड हो, ठीक है। एब्सॉर्प्शन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जीआईटी। देखो अभी तक जो मैंने एब्सॉर्प्शन बताया है कि ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाएगा, फ्रक्टोज एब्जॉर्ब हो जाएगा, सोडियम एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्लोरीन एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो वो सब कहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो रहा है। तो मेजॉरिटी ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहे थे। मींस कार्बोहाइड्रेट जितने भी थे, दैट इज ग्लूकोज, फ्रक्टोज, देन अमीनो एसिड, देन फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स, देन सोडियम एंड क्लोराइड, ये सारी चीजें स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है। अब मेजॉरिटी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में? ड्यूडेनम में क्या हो रहा था? डाइजेशन हो रहा था। जेजुनम और इलियम में मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन होता है। अभी इसमें और इसमें थोड़ा थोड़ा एब्सॉर्प्शन होता है। माउथ में सर्टेन ड्रग्स का एब्सॉर्प्शन होता है। ड्रग्स का मतलब यहाँ पे मेडिसिन है। तो हमारी टंग जो होती है ना, टंग के नीचे देखो सॉफ्ट सा पोर्शन है, वो बहुत ज्यादा एब्सॉर्प्टिव होता है, वहां पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है। देखो एब्सॉर्प्शन करने का क्या तरीका है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स जहाँ पे हो वहां पे एब्सॉर्प्शन हो जाती है। तो लोअर सरफेस पे टंग के बहुत सारे ड्रग्स का एब्सॉर्प्शन हो जाता है, तो बक्कल कैविटी में ड्रग्स का एब्सॉर्प्शन होता है। अब स्टमक, देखो एक ग्लास लो, उसमें अल्कोहल भरो, अब इसमें थोड़ी चीनी डाल दो, अब ये सारी चीजें एब्सॉर्ब हो जाएगी। तो क्या क्या एब्सॉर्ब करता है स्टमक? अल्कोहल, वाटर एंड सिंपल शुगर्स। अब लार्ज इंटेस्टाइन, जो स्टमक में भी होता है, तो वो सबसे पहले वाटर, तो मेजॉरिटी ऑफ वाटर ही एब्सॉर्ब होता है यहाँ पे। देन सर्टेन ड्रग्स एंड मिनरल्स एब्सॉर्ब होते हैं, ठीक है। नाउ लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ेगा। तो यहाँ पे ये इलियम है, यहाँ पे एक और स्फिंक्टर आएगा। स्फिंक्टर क्या था? वन वे ट्रांसपोर्ट करता है, इसको बोलते हैं इलियोसिकल स्फिंक्टर। देखो ये इलियम है, ये सीकम है,
पहला बैग है ना लार्ज इंटेस्टाइन का, सो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक स्फिंक्टर है जिसको इलियोसिकल स्फिंक्टर बोलते हैं। फिर लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट आ गया। लार्ज इंटेस्टाइन के 4 पार्ट कौन कौन से हैं? पहला पार्ट है सीकम, उसके बाद कोलोन, उसके बाद रेक्टम और उसके बाद एनस। कोलोन के फिर पार्ट से ऊपर जाने वाली असेंडिंग कोलोन, ऐसे जाने वाली ट्रांसवर्स कोलोन और नीचे आने वाली डिसेंडिंग कोलोन, और जो एस शेप्ड है वो है सिग्मोइड कोलोन। लास्ट में ये वाला जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें फीसेस स्टोर होता है थोड़ी देर के लिए। फीसेस बाहर निकलने से पहले यहाँ पे स्टोर होता है। इसको रेक्टम कहते हैं और रेक्टम की ओपनिंग को एनस कहते हैं। सो लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स है। पहले पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, उसे कहते हैं सीकम, फिर कोलोन आती है, अल्टीमेटली रेक्टम आता है जिसकी ओपनिंग एनस है। कोलोन के फिर से 4 पार्ट्स है, दैट इज असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्मोइड कोलोन। अब हमें थोड़ा थोड़ा फंक्शंस देखना है हर पार्ट का। सीकम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी सिर्फ एक ओपनिंग है। सीकम को ब्लाइंड सैक कहते हैं। इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि एक स्ट्रक्चर है जिसकी सिर्फ एक ओपनिंग है, वो सिर्फ एक जगह से ओपन हो रहा है और नीचे से बंद हो रहा है। सीकम के नीचे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस लगी होती है जिसको हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। डाइजेस्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। डाइजेशन में ये कोई हेल्प नहीं करता है, लेकिन इसका अभी भी इम्यून सिस्टम में फंक्शन है, तो उस हिसाब से ये वेस्टिजियल नहीं है। इसके अंदर हल्का हल्का लिम्फोइड टिश्यू होता है। लिम्फोइड टिश्यू आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, बैक्टीरिया से लड़ने के लिए हेल्प करता है। वर्मीफॉर्म मतलब कीड़े जैसा। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स सीकम का लोअर पार्ट है। सीकम इज द हाउस ऑफ गुड बैक्टीरिया इन अवर बॉडी। यहाँ पे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहते हैं बॉडी में। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ही साफ सुथरे प्राणी हो, बहुत ही क्लीनलीनेस से तुम भरे हुए हो, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। आपकी गट पे करोड़ों माइक्रोब्स बैठे हुए हैं एंड मोस्ट ऑफ देम आर एक्चुअली हेल्पिंग यू टू सर्वाइव। सो माइक्रोब्स आर नॉट ऑलवेज बैड, दोस माइक्रोब्स आर कॉल्ड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। जो तुम्हारे गट में बैठे हुए हैं, तो उन बैक्टीरिया का घर है सीकम। तो सीकम इज द होम ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। अब कोलोन। कोलोन में कोई डाइजेशन नहीं होती है। जितनी डाइजेशन होनी थी हो चुकी, जितनी मेजर एब्सॉर्प्शन होनी थी हो चुकी। कोलोन में मेनली वाटर की एब्सॉर्प्शन होती है। कुछ बैक्टीरिया, ये जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया सीकम में रहते हैं, वो यहाँ पे भी आके कॉलोनाइज करते हैं। वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में और ऊपर जाके भी रहते होते हैं, उनका घर होता है वो। तो यहाँ पे इलियम से जब अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल अंदर घुसता है ना, वो ऊपर जाएगा, यही से ही आगे जाके फीसेस बनाएगा। अब ये अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल में भी कुछ न्यूट्रिशन होता है। हमें लगता है कि कोई न्यूट्रिशन नहीं है, पर आपको ऐसे एनिमल्स के बारे में पता है जो कि अपने ही फीसेस खा जाते हैं? यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ देम। इनको कॉप्रोफेजी एनिमल्स बोलते हैं। They eat their own feces. Why do they eat their own feces? Because feces has some nutrition, so they want to eat it again, so that वो उस nutrition को भी ले सके. So feces has still some amount of nutrition जो तुम absorb नहीं कर पा रहे हो. ये बैक्टीरिया इस न्यूट्रिशन को ले लेंगे, तो उनका क्या फायदा हो गया? हमारा क्या फायदा हुआ इसमें? वो हमें इसके बदले में विटामिन सिंथेसिस करके देती है। जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें कुछ बैक्टीरिया पड़े होते हैं, दे आर गुड बैक्टीरिया, वो हमें न्यूट्रिशन बना बना के दे रहे हैं। न्यूट्रिशन में क्या दे रहे हैं? विटामिन्स। तो कौन से 2 विटामिन्स बना के देते हैं? विटामिन बी एंड विटामिन के। ये बैक्टीरिया बना रहा है और हमारी गट उसको एब्सॉर्ब कर रही है, तो मेजॉरिटी यहाँ पे वाटर एब्सॉर्प्शन हो रही है।
विटामिन्स का सिंथेसिस हो रहा है, वो विटामिन्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं और थोड़ा थोड़ा ड्रग एब्सॉर्प्शन हो रहा है। साथ में यहाँ पे बहुत सारे गॉबलेट सेल्स है। देयर आर लॉट ऑफ गॉबलेट सेल्स व्हिच आर रिलीजिंग लॉट ऑफ म्यूकस। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई दे आर रिलीजिंग म्यूकस? Because you want a smooth passage for the removal of feces। तो क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन बहुत सारा म्यूकस रिलीज कर देती है अंदर से, और म्यूकस रिलीज करती है तो वो फीसिस के ऊपर लपेट जाता है और इजीली पास आउट हो जाता है। ये पाउचेस देख रहे हो आप, तो लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे पाउच स्ट्रक्चर्ड क्यों है? एक्चुअली 4 लेयर्स तो वही है। कौन कौन सी 4 लेयर्स होती है? म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सीरोसा। तो मस्कुलरिस में इसके कुछ बैंड्स होते हैं। मस्कुलरिस में जो लॉन्जिट्यूडिनल मसल है, 2 होती है ना, सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स। जो लॉन्जिट्यूडिनल बैंड्स है उसके कुछ बैंड्स कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं, जैसे ये एक लॉन्जिट्यूडिनल बैंड है, ऐसे 2 और बैंड्स है, मतलब टोटल में 3 बैंड्स है। लॉन्जिट्यूडिनल मसल के जो बैंड्स है वो कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं। इन बैंड्स को बोलते हैं टीनिया कोलाई। इट्स अ बैंड ऑफ स्मूथ मसल्स। देखो स्मूथ मसल है मस्कुलरिस में, उसमें सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडिनल मसल है। लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स के 3 बैंड्स है जो कि कॉन्ट्रैक्टेड है। तो ये स्मूथ मसल ना होने की वजह से पाउचेस बन जाती है। कोई चीज कॉन्ट्रैक्टेड होगी तो ऐसे सिकुड़ेगी ना वो। इन पाउचेस को हाउस्ट्रा कहते हैं। लास्ट बात, सब कुछ कर लिया आपने, इंजेक्शन कर लिया, फूड खा लिया, डाइजेशन कर लिया, अब इजेशन की बारी है। बॉडी से बाहर निकलना है। जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है तो यहाँ से एक मास पेरिस्टालसिस मूवमेंट आती है और पुश कर करके सारे फीसेस को यहाँ पे रेक्टम में फिल कर देती है। अब इसको बाहर निकालने की प्रोसेस आपको बताती हूँ। देखो ये एनस है, इसके 2 स्फिंक्टर्स होते हैं जो कि कंट्रोल करेंगे रिमूवल ऑफ फीसेस को। फर्स्ट स्फिंक्टर इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स एंड सेकंड स्फिंक्टर इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल्स। जब भी मास पेरिस्टालसिस मूवमेंट आएगी तो पहला स्फिंक्टर ओपन होगा। स्मूथ मसल का स्फिंक्टर कैसे ओपन होगा? यहाँ पे फीसेस आ जाएगा ना, तो फीसेस की वजह से स्ट्रेच होगा ये वाला पार्ट। अगर ये स्ट्रेच होगा तो यहाँ से ब्रेन को सिग्नल्स जाएंगे कि कुछ स्ट्रेच हो रहा है, तो ब्रेन एनालाइज करेगा, अच्छा फीसेस आया है, तो ब्रेन कहेगा कि प्लीज ओपन द स्मूथ मसल स्फिंक्टर और पहला स्फिंक्टर खुल जाएगा। देन जैसे ही ये खुलेगा यू विल फील द प्रेशर टू गो टू द वॉशरूम, यू विल फील लाइक दैट। बट थैंक गॉड फॉर द स्केलेटल मसल स्फिंक्टर दैट ऐसा नहीं होता ना कि हम बस में बैठे हैं एंड वी फील लाइक कि यार देयर इज अ प्रेशर एंड डू इट ओवर देयर। वी डोंट डू इट ना, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, क्योंकि we have a control over the skeletal sphincter. So then we feel the urge, then we find a proper place, hopefully a washroom, and then we can open it with our own will. हम खुद इसको ओपन कर सकते हैं and then there is a removal of feces. Okay? इस पूरे प्रोसेस को इजेशन कहते हैं। एंड वाले प्रोसेस को डेफिकेशन कहते हैं, that is removal of feces from the body. आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ अपनी फिजियोलॉजी एक्सप्लोर करें।